मैं हूं अशोक, आप देख रहे हैं बीडीएन न्यूज़। बीडीएन न्यूज़ पर हम लगातार जो पंचायत चुनावों में बदलाव देखने को मिला था, बदलाव के बाद क्या जो जनता की आकांक्षा है वो पूरी हो पाई है। अभी हम रेका पंचायत में और हमारे साथ बेलहरी पंचायत है और हमारे साथ जो रवि उपाध्याय हैं, जो ये मुखिया प्रतिनिधि हैं, और हम उनसे बात करेंगे कि जो चुनाव में इन्होंने जो वादा किया था तो क्या जनता को वो मिला है या फिर जनता ठगी गई है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पंचायत का जो है जो विकास कार्य है वो हो रहा है, जनता कितनी संतुष्ट है, लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं रवि जी। आपका भी स्वागत करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके चैनल को देखने वाले यूजर्स हैं उन सबको हम अभिनंदन करते हैं। अच्छा मुखिया जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि एक साल लगभग पूरा हो गया है, एक साल से अधिक ही हो रहा है। जो वादे किए गए थे, सबसे ये सब पिछड़ा पंचायत था, तो जो वादे किए गए उसमें आपने कितना पूरा किया अभी तक? देखिए, अभी तक जो हमने वादा किया उस वादा में नली गली हमारे यहाँ काफ़ी जर्जर स्थिति में था। हमारे पंचायत का नली गली और ख़ास करके रेका जो मेरा ग्राम हुआ, यहाँ पे तो नली गली का इतना दुर्दशा था कि पैदल आप सही ढंग से नहीं चल पाई। लेकिन हमने जितना मेन गली था पहले हमने जीता, तो मेरे दिमाग में आया कि पहले गांव के अंदर की स्थिति को सुधारा जाए, पंचायत का जो अंदर का व्यवस्था है उसको मजबूत किया जाए। तो हमको सबसे पहले दिखा कि रास्ता, क्योंकि आम जन सबको पर डे उस चीज़ को यूज करना है, तो हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए रास्ता को पहले उठाया। तो हमने जितना भी मेन नली गली था अपने गांव में, रेका में, प्लस में पंचायत में जहां जहां गली का स्थिति सबसे ज़्यादा जर्जर था, हम हर एक गाँव में काम किए। उसके बाद में ये आपका स्कूल, मेरे गांव में स्कूल बने हुए 60 वर्ष हो गया, लेकिन दुर्भाग्य का बात था कि आज तक से स्कूल पे किसी साइड से आने का कोई रास्ता नहीं था। इसके लिए हमारे गांव के जो गार्जियन हमारे पहले थे उन्होंने संघर्ष भी, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था, लेकिन किसी कारणवश वो असफल रहे। इसको असफल ही कहा जाएगा। इसमें ये गार्जियन है गांव के ही, मेरे चाचा लगते हैं, बाकी और भी सारे गार्जियन थे गांव के, लेकिन सब लोगों ने बहुत प्रयास किया। ये माता रानी का कृपा कहा जाएगा और गांव भर का सहयोग कहा जाएगा कि ये रास्ता बनाने में हम लोग सफल हुए और ये रास्ता बना और जिस हिसाब से गांव सोच रहा था उस हिसाब से रास्ता बना। दूसरा चीज़ था, हम लोग को चुनाव में हम मुद्दा रखे थे कि पंचायत एक दूसरे से मेरा गांव जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसके लिए भी एक साल बीत गया। तो हमने फर्स्ट साल में ही, जैसे रेका पांडेपुर 4 गांव से कटा हुआ है, बाकी 4 गांव कजिया, परसागंडा, पतरकोना, बेलहरी, ये जुड़ा हुआ आपस में ज्वाइंट है, उसका रास्ता है। रेका पांडेपुर था, तो हमने उस काम को भी आधा पूरा कर दिया है। इस बार थोड़ा हर में पानी है, उसका सूखने का इंतजार किया जा रहा है, बाकी आधा काम वो लोग हमने पूरा कर दिया। अच्छा रवि जी, जब जनता बदलाव करती है तो आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखती है कि आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे। आप युवा भी हैं तो, और आपका पंचायत पिछड़ा भी, तो अभी आप क्या लगता है आपको कि अभी बहुत सारे काम करने हैं आपको? जी जी बिल्कुल, बहुत सारे काम करने हैं हमको। तो कभी कभी सोचते हैं कि हम दिन रात काम करें और काम करते भी हैं दिन रात। ये आप किसी भी जनमानस से जो रेका में रहने वाले हैं समझ सकते हैं। अरे ताली भी लेकिन अभी भी हमको लगता है कि इतना काम बाकी है कि ये 5 वर्ष में शायद न पूरा होगा, क्योंकि मेरा पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ है। उसके पीछे के जो भी थे प्रतिनिधि वो अपना काम सही ढंग से नहीं किए थे। अभी मेरे पंचायत में बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनको आवास दिलाना बहुत जरूरी है, वो वाजिब गरीब हैं, मड़ई टाटी वाले हैं। दूसरा चीज़ है कि ये जो राशन वाला समस्या है, ऐसे व्यक्ति को मिलता है मेरे पंचायत में जो कि उसके योग्य नहीं है, तो इसका आप लोग क्यों नहीं निदान करते? बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। हमने अभी कल भी इस चीज़ का वीडियो साहब से बातचीत हुआ था, मीटिंग हुआ। हमने बोला कि सर ऐसा यदि है कि नाम जोड़ने में आपको नया नाम दिक्कत आ रहा है तो हम तो वही नाम दे रहे हैं जो जेन्युइन है, लेकिन आपका भी समस्या यदि आप जो बता रहे हैं तो ऐसा है तो हम लिस्ट दीजिए, हम लिस्ट से नाम बताएंगे कि कौन कौन आदमी काटने लायक इसमें है जो कि उसके योग्य नहीं है।
वो राशन उठा रहा है तो उसको बाकायदे काट के हम जो गरीब आदमी है, जो गरीब तबका का है, जिसको ज़रूरत है उस चीज़ का, उसको दिलाने का काम करेंगे और उस पर काम करते रहेंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा ये बताइए चाचा, क्या नाम है? हमारा नाम राधे श्याम मुखर्जी। अच्छा राधे श्याम जी, ये बताइए कि मुखिया जी के कामों से आप संतुष्ट हैं? बहुत बहुत संतुष्ट हूँ। क्या काम कराए हैं, क्या संतुष्ट काम तो कराया है कि पहले हम लोग माने गांव के में रोड ले आए पांडेपुर से, इनके पिताजी थे उसमें और हम थे, माने अग्रसर रूप में हम लोग थे। इसके बाद गांव भर का माने सहयोग था, हम लोग मिलजुल कर पांडेपुर से रोड ले आए। इसके बाद हम लोगों ने रोड को यहाँ तक माने स्कूल तक आने के लिए मिट्टी डलवाए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जो हम लोगों के बीच में जिनकी जमीन पड़ती थी उन्होंने बाधित किया। हम लोगों को कोई झंझट करने का विचार नहीं बना पाया कि छोड़िए सबके लिए है। क्या हुआ कि फिर रोड धंस गया, जो हम लोग बनाए थे वो रोड धंस गया। इसके बाद जब मुखिया जी हुए तो अपना फर्स्ट मीटिंग कराए काली माई तो इन्होंने स्वेच्छापूर्वक निर्णय अपना दिया कि दो पक्षों के बीच इस जमीन में लड़ाई है, तो हम अपना निर्णय दे रहे हैं कि दोनों पक्षों जमीन की आधी भाग इधर और आधी भाग उधर कर रोड बनेगा। फिर दूसरा मीटिंग भी हुआ तो हमने इनसे कहा कि देखिए मुखिया जी, दूसरों मीटिंग में आपने यही ऐलान किया था कि आप लोगों में सहमति बनेगी, जमीन बिहार सरकार की, और लड़ रहे थे दो पक्ष। अच्छा ये बताइए हमको कि काम से कितना संतुष्ट है इनके काम से हम बहुत बहुत संतुष्ट हैं। पंचायत संतुष्ट है, हम क्या संतुष्ट है? पंचायत संतुष्ट है। हाँ, और भी लोग हैं, युवा भी हैं। क्या नाम है? बताइए। अच्छा ये बताइए छोटे लाल जी, युवा है, क्या लगता है मुखिया जी भी आपके युवा हैं, काम हम कर रहे हैं मुखिया जी? बहुत बहुत काम कर रहे हैं। पहला तो काम यह है कि हम लोग को युवा का ये रोजगार दिया है। क्या रोजगार दिया? बहुत रोजगार दिया है, जैसे काम हो रहा है वो काम में अपना लग जाओ, काम करते रहो, भागीदारी हो। जो हम लोग घूम रहे थे ऐसे तैसे, तो रोजगार दिए हैं। जो हम लोग 10 रुपया का मुहताज नहीं है। अच्छा क्या नाम है? जी अभिरंजन दुबे। अभिरंजन जी ये बताइए कि जिस चीज को लेकर के पंचायत में बदलाव हुआ था, नए मुखिया आप लोगों ने चुना, तो क्या ये उतर रहे हैं, खरा उतर रहे हैं काम धंधा? देखिए अभी जो ये 100% जितना ऐलान किए थे अपने, उसमें से एकदम 70% तक ये फर्स्ट में ही काम कर दिए, जिससे हमारी गांव, हमारा पंचायत भी संतुष्ट है। ऐसा नहीं है कि अपने गांव के लिए ही कर रहे हैं, पंचायत भी इनसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। पंचायत यहाँ आती है, इनको बहुत संतुष्टि भी मिलती है। बहुत दिनों के बाद, जुगो जुगांतर बीतने के बाद, अगर आपके यहाँ जो आपसे पहले यहाँ जो मुखिया यमुना मुखिया जी थे, एक पंचायत को मिला के वही चले कि आप युवा वर्ग में पूरे पंचायत को मिला के आप चले। इसलिए सारी जनता उनसे जो अपेक्षा रखी है उस अपेक्षा पे खरे उतरे हैं, लोग आके इनको धन्यवाद देते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम जो पंचायत की खबरें हैं, जो बदलाव हुए पंचायत में, तो उसके बाद क्या काम हो रहा है पंचायत में। और हमारे साथ जो है मुखिया प्रतिनिधि रवि जी हैं, इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो लंबे समय से जो विवाद था रास्ते को लेकर के स्कूल तक, और जो बाकी काम है, इनका दावा है कि जो हमने वादा किया है वो जनता के बीच में पूरा कर रहे हैं। लोगों का भी ये कहना है कि जो इनका कार्य है वो जो पंचायत के प्रति वो सराहनीय है। तो ये जो तमाम चीजें हैं और पंचायत की जो खबरें हैं, इसको लेकर हम लगातार अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम जो चुनाव के बाद जो बदलाव हुए तो कितना जनप्रतिनिधि अपने काम में सफल रहे। बक्सर से अशोक उपाध्याय की पूरी रिपोर्ट।